हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है सो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल तो है नहीं, लेकिन सपोज कर लिए कि यह रेशनल है। इसमें एक कंडीशन जोड़ देते हैं कि इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो √2 को हमने क्या कर लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 2 = a/b लेते हैं, where a b belongs to integer and b not equal to 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल है, ये रेशनल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ a और b जो है ना, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a and b have no any common factor other than 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब यह है कि a/b जो ये रेशनल नंबर देख रहे हैं, यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू में a/b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a²/b²। एक काम करते हैं, b² को इधर लाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं। तो b² किसके इक्वल हो जाएगा, a² के। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, a क्या था जी, इंटीजर था, और b क्या है, इंटीजर है। तो a का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, b का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो a² में जब 2 से डिवाइड करने पे हमें b² मिल रहा है, तो a² में जब 2 से डिवाइड करने में b² मिल रहा है, यानी इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब a² को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, तभी ना इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। जब 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, ये आपको पता है। 2 डिवाइड्स a, इसको फर्स्ट ले लेते हैं लेट। अच्छा, जब 2 a को डिवाइड करता है, इसका मतलब a जो होगा उसके फैक्टराइजेशन में 2 आएगा। तो a = में हम 2c भी तो लिख सकते हैं, है ना। a 2c का मल्टीपल हो सकता है क्योंकि वो तो 2 से डिविजिबल है। चलिए यहाँ लिख देते हैं वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसमें रख देते हैं इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू में 2c का स्क्वायर और बाई में 2। तो b² इक्वल टू में 4c² 2 से इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स में, यानी कि b² इक्वल टू में 2c²। इसका मतलब हम 2 को इधर डिवाइड में ला सकते हैं, b²/2 इक्वल टू c²। हम देख रहे हैं कि b² इंटीजर था, इंटीजर में 2 से डिवाइड करने पर c² आ रहा है, जो कि वो भी इंटीजर होगा। c इंटीजर है तो c² भी इंटीजर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि b² को 2 डिवाइड कर दे रहा है कंप्लीटली। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड b²। तो b² को डिवाइड करे तो b को भी डिवाइड करेगा ना, 2 डिवाइड्स b। इसको सेकंड ले लीजिए। अच्छा, 2 जो है a को डिवाइड करता है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों में, a में भी और b में भी एक फैक्टर हमें 2 दिख रहा है ना। तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें देखने को मिल रहा है कि इट follows that a and b have a common factor 2। इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक 2 मिल गया। लेकिन हम लोग ऊपर जो सपोज किए थे कि ए और बी में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कुछ नहीं है,
तो उसका तो ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस contradicts our assumption that A and B have no common factor other than 1। हमने ऊपर देखा था कि मतलब 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो जा रहा है, इसमें एक 2 कॉमन फैक्टर दिखने लग जा रहा है। इसका मतलब हमारा मानना जो था ऊपर वो गलत हो जाएगा √2 को। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 आवर assumption that √2 is a rational number is false। हमारा मानना जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया। hence √2 is an irrational number। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो इन हमें दिखाना था कि √2 इरेशनल नंबर है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट